देखिए, स्किल्स में आपके पास एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल है वो है इंग्लिश टाइपिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर कोर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर कोर्स में जैसे पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट एंड फोटोशॉप एंड इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। पे आप पहले महीना के लगभग कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आगे आप काम करने की सोचिए। तो जो इंग्लिश टाइपिंग के लिए जो प्रैक्टिस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर का वर्जन भी मैं आपको इसके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके फुल वर्जन। और आप उसमें 12 चैप्टर होते हैं, 12 के 12 चैप्टर आप 1 बाय 1 जो है ना करेंगे, और उनको जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप आगे हिंदी टाइपिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको हिंदी टाइपिंग के बारे में बता देता हूं। तो अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो अपने सिस्टम में हिंदी टाइपिंग की सेटअप आपको करना होगा। उस सेटअप के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी आगे आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा, कैसे आप अपने सिस्टम में हिंदी टाइपिंग की जो सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। आप उसको देख के आप अपने सिस्टम में हिंदी टाइपिंग की सेटिंग्स कर लीजिएगा। एक तो आप यहाँ पर आप जब टाइप करते हैं तो ये इंग्लिश में टाइप हो रहा है। एक तो आप MS वर्ड के अंदर हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट जो है डालना पड़ेगा, मंगल फ़ॉन्ट, और मंगल फ़ॉन्ट को डाल के यहाँ पर हिंदी की सेटअप करेंगे तो यहाँ पर हिंदी का जो वो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा, तो आप हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे। और दूसरा तरीका है, जो दूसरी चीज़ है, आपका ब्राउज़र है, इसमें भी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो इसमें हिंदी टाइपिंग करने का क्या तरीका है, और अगर आपको मंगल फ़ॉन्ट का, देखिए कीबोर्ड अलग होता है, मंगल फ़ॉन्ट का जो कीबोर्ड है इस तरीके का कीबोर्ड होता है, वो कीबोर्ड की कीज़ आपको याद करनी होंगी। उन कीज़ को याद करने के बाद ही आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाएंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसके अंदर टाइपिंग कर पाएंगे। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ये काफ़ी समय आपका ले लेगी, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। आप एक एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं गूगल इनपुट टूल का। तो इसमें लिखिए आप गूगल इनपुट टूल्स। गूगल इनपुट टूल्स आप लिखेंगे तो गूगल इनपुट टूल आपके सामने आ जाएगा। इस टूल पे क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद ऑन क्रोम, डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे और आप इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड टू क्रोम और ऐड टू एक्सटेंशन, ऐड एक्सटेंशन। जैसे ही आप ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पर वो एक्सटेंशन ऐड हुआ नज़र आ जाएगा। जैसे ही वो एक्सटेंशन ऐड होगा तो एक्सटेंशन ये देखिए यहाँ पर आ गया है गूगल इनपुट टूल का, और इसको आप पिन कर लीजिए। पिन करने के बाद आपको ये यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। उसके बाद इस गूगल इनपुट टूल पे फिर से क्लिक कीजिए, एक्सटेंशन ऑप्शन में जाइए, और उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए हिंदी। जो ये हिंदी में ए लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इट वर्क्स गुड, ये अच्छा काम करता है। और अब ये एक्सटेंशन, ये टूल आपका जो है वो आपके गूगल क्रोम में ऐड हो चुका है। अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो अब आपका जो कीबोर्ड है वो हिंदी में टाइप करना शुरू कर देगा। जैसे आप कोई भी वर्ड लिखेंगे, ए लिखेंगे तो ए प्रिंट होगा, और बी लिखेंगे तो ब प्रिंट होगा। अब तो मतलब जो इंग्लिश की टाइपिंग है, उस इंग्लिश की टाइपिंग को ही आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ ए गुड टूल। तो कोई भी छोटी मोटी जो लाइनें हैं वो आप अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से, अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग की भी थोड़ी सी आ जाती है तो उसके बाद आप हिंदी टाइपिंग ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ब्राउज़र के अंदर आप कैसे इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इंग्लिश टू हिंदी आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर आप कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ जब डालेंगे और इधर हिंदी पे सेलेक्ट करेंगे तो वो जो चीज़ है वो आपकी हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगी। तो मैंने ये मैटर ले लिया और मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो ये क्या करेगा, इसको हिंदी में यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखा देगा। एक तो ये तरीका है, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसको MS वर्ड में डाल लीजिए। तो ये डायरेक्ट इंग्लिश से हिंदी बनाने का तरीका है, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। वो गलतियाँ आपको थोड़ी सी ठीक करनी होंगी। थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो आगे पीछे चला जाता है।